हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज दिन है शनिवार का और सुबह के 6:30 बज चुके हैं और ये बच्चा उठकर रेडी हो गया है। एक आवाज में ही उठ गया था भाई। कल का डर था, कल थोड़ी सी जो है इसकी क्या हो गई थी, मरम्मत हो गई थी थोड़ी सी, इसके अंजन की सर्विस हो गई थी। नहीं, पिट्टी हुई थी इसकी। देखो कितना खुश होकर बता रहा, कितना अच्छा बच्चा है, नाराज भी नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ से रोटी खाई इसने, फिर रोटी खा के आराम से सो गया। दूध भी नहीं पिया, रात दूध भी पिया था। इसे नींद आ गई, फिर तो पिट्टी करवा गए। तो भाई सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी उन्हें भेज दिए हैं ब्रेड लेने के लिए। अब हम बनाएंगे सैंडविच, क्योंकि सैटरडे में इनका फेवरेट सैंडविच रहता है। अब की बार तो मैंने तुम्हें मंडे में भी दिए थे, है ना। अब की बार तो एक हफ्ते में 2 बार हो जाएंगे। तो प्याज टमाटर काट लिए हैं, हफ्ते में एक ना एक बार तो बनाए। तो भाई आलू को खुद से ही मैश करना शुरू कर दिया इसने। ये सोच रहा भाई इसलिए रख रखे थोड़े ठंडे हो जा, हाथों पे न लगे। ठीक है, सब चीजों की तैयारी कर रखी, बस स्टफिंग बनाऊं भी जा और फिर सेक के देने। इतने तेरे पापा ले आएंगे। ये बता कहीं का पेपर है आज। मैथ का तैयारी है, पूरी फुल्ली वाली तैयारी है। क्या रह रहा तेरा भी। ये देख आज तो अपने आप ही किचन संभाल ली इसने। बस भाई बस, गिर जाएंगे कभी, अपराध भी कहीं हो ही पावे। ये बच्चों का काम नहीं है, ये खेल तो सिर्फ एक माँ ही खेल सकती है बेटा, खाना बनाने का। ठीक है, तेल लगा लिया के बालों में तुमने। तेरे बाल कैसे कटे गई हैं, ऐसे लगे हैं जिस तरह भाभी ना रखे हो, अजीब से काट रखे। वाकई सही कह रहा। जब भी करूँ ऐसा लग रहा कर बाल वाली हो, जब भी ऐसा कर दूं थोड़ा सा ऐसा लग जाए कि बाल वाली हो भी देर लगा के। हाँ, आलसी बहन है। उठ जा आलसी बहन, उठ जा उठ जा। थोड़े जाना, आज भी 7 बजे झटका दे दिया आलसी बहन ना भाई। कूलर उस तरह चलावे, इन्वर्टर तक। आरुषिया तो अपने आप पढ़ा ले अपनी छुट्टी। एग्जाम के बाद में सब बच्चे नु सोचे हैं बस अब नहीं जाने की छुट्टी, मैसेज आ जाएगा फोन में। चले जाओ, कहाँ जाओगे, दिखा देंगे हम तुम्हें भी बेटा, तुम्हें भी दिखा देंगे। पेपर के बाद 2-3 हफ्ते जाना पड़ा, उसमें भी जाना पड़ा। अच्छा, पता नहीं क्यों अलग कुछ काम होता, काम भी नहीं होता। आज मुझे मिनी सैंडविच बनाने पड़ेंगे। देखो कितनी बड़ी चुनौती है मेरे लिए, खेल ही करना पड़ रहा। इतने ब्रेड मिले, इतने तो बड़े वाले ब्रेड में 4 बने हैं वाकई। और जो वे बुढ़ाने से मिले मार्केट में से, वे और भी बड़े आवे हैं। 100 रुपए वाला ब्रेड सबसे बड़ा साइज होवे और बढ़िया क्वालिटी का होवे। तो एक ही बहुत रहे ना, एक ही बहुत रहे वो। और 100 रुपए वाला ब्रेड मैंने पहली बार अपनी दुकान पे देखा था। हाँ, पकौड़ों के लिए आया था। उसमें जरा सा नमक मिर्च मिला दे। मुझे पता था पहले, तो मैंने ट्राई करा, मैं कहीं खा के देखा है। अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है और ये नाश्ता डेली कितने भी जल्दी तैयार हो जा, 10 मिनट पहले ही करेंगे बस आने से। और अभी नंदिनी ब्रेड खा रही, खाली चाय में भिगो के। इसे ब्रेड पसंद है और आरुष सैंडविच खा रहा है। आरुषी भी सैंडविच खा रही है और चिंकी ने नाश्ता कर लिया और यहाँ रखे हुए इनके सैंडविच। और लेके भी जाओगे कितने? और आप 5 ये दोनों जितने मिला के लेके जाएंगे ना, उतने अकेली नंदिनी लेके जाएगी। खा लोगे 5? अच्छा भाई, अच्छा सूखे ब्रेड, हाँ ये तो ले जाओ 5। मैं सैंडविच पूछ रही जिनमें स्टफिंग है, वो पसंद नहीं है आपको? मम्मी जी सैंडविच है क्या? भाई ठंडा है इसमें पानी, और दिमाग भी थोड़ा ठंडा रखिए। ठीक है, सिर पर न लगा वैसे। चल बैग में रख। हो गया दिमाग ठंडा। और वहाँ कहाँ जा रहा? इतना तो इसका जब ठंड जितना इसका बैग है और ऊपर से यूनिफॉर्म है इसकी। तो नहीं कितनी बड़ी कर रखी है बैग की ने। ले फिर नु कहेगी एग्जाम में कुछ भी नहीं आया जो मैं पढ़ के गई। आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम आ जाएगा। बच्चों के नाश्ते के बाद में गुड्डू ने बनाया अपना नाश्ता और फिर बढ़ाया मैंने सबके लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चों से उसके बाद दिया मुझे नाश्ता। तो सबका अलग अलग नाश्ता, लेकिन आज उसमें शामिल नहीं था पास्ता। और इन्हें खा के आ गया आलकस। आ गया ना, गुड्डू छाव में बैठी, इन्हें खा के और लोट मारी गद्दा गिर के। 4 बजे का उठा फिरेगा तो आलकस नहीं आने का। 4 बजे कौन उठा? 4 बजे तो पता नहीं कितने दिन पहले उठे होंगे आप। आँख खुली थी मेरी। आँख ही तो खुली थी, उठे थोड़ा थे। मैं पेट लौट गया। 4 बजे तक पेड़ लगे थोड़े। कल क्या हो गया, मेरी बिंदी यहाँ तो यहाँ चली गई गुड्डू। वहाँ पतवारे में जा रही थी, जब मैं पसीने पूछ रही थी, माँ कहने लगी बबली तेरी बिंदी यहाँ जा रही। मैंने कहा इन्होंने बताया भी नहीं मुझे। तो क्या कह रहे, बिंदी माथे पे तो लगनी चाह, कहीं लग जाओ माथे पे, चेया लग जाओ, चेया लग जाओ, चेया लग जाओ। लग तो रही हो माथे पे ही, हाथ पाँव पे तो नहीं लग रही।
मगर बात तो सही। मत्थे पे ही हाँ। इधर उधर घूम रही थी, फर्क कोना था ज्यादा। यहाँ रहनी चाहिए ना जहाँ सजावट हो है मत्थे की, जहाँ सुंदर लगे मत्था। चलो भाई इनू को भी खिलाते हैं। इनू फिर जाइए अपने रागू, ठीक है, गायब हो जाइए इनते। वहाँ वह बेटी जूली की बेटी, इस वजह से इसे यहाँ डालनी पड़ रही। थोड़ी देर में खाना खा लेगी अंत, फिर या भी रफा दफा कर देंगे सभी। अब जो है हमें एक चीज का पता चला कि ये वाले कुत्ते ना बाहर ही रहने चाहिए। जो पालने वाले हुए उन्हें रखो बस अपने करीब, क्योंकि एक दो पे हमने देख लिया कि अटैक कर दे रास्ते में। अटैक तो ये भी कर दे, लेकिन इन पर तो हम बहुत चौकसाई रखे है, आने जाने वालों का बहुत ध्यान रखे है। कैमरे में देख लिया किसे भोंक रहे किसे नहीं। तो भाई अब निकाल देते हैं मक्खन। जब तक मैंने नाश्ता बनाया, आज लाइट थोड़ा सा लेट आई, अब इसमें से ये रही पहुंच देंगे। और फिर जो है मक्खन अलग छा अलग, जिसे छा पीनी, क्योंकि सुबह के नाश्ते में गाँव में तो ज्यादातर छाई पिए हैं और हमारे घर में भी छाई पिए। पिताजी भी इंतजार करते रहे, क्योंकि पिताजी नाश्ता तभी करते हैं जब ये दूध दही बिल जाती है, जब ये दही बिल जाती है। चलो भाई फिर पिताजी के लिए लस्सी देखावेगी गुड्डू। आज गुड्डू का होने वाला है चकड्डन। पर इन्हें तो ऐसा नाश्ता कर लिया है विसा, इसका तो आड़का सीना उधर राज। 4 चटोरे तो जा लिए स्कूल में, अब ये बचा 5वां चटोरा। अब इसके छुट्टियों चलेंगे चटोर पने। नु कहे मम्मी अच्छा बनाऊंगी, अच्छा खाऊंगी। भाई ये जो चीज बनावा है वो बनावा है तो अच्छी, ये चीज तो है। और इसने उसी चीज से जिसके मैंने सैंडविच बनाए ना, इसने ये क्या बनाए, ब्रेड पकोड़े। क्या बनाए तुमने? ब्रेड पकोड़े बिना बेसन के। बिना बेसन वाले ब्रेड पकोड़े। देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं भाई, खाने में इसमें वही स्टफिंग है जो, और वही ब्रेड है जिससे मैंने सैंडविच बनाए। भाई 4 जनों के स्कूल में जाते ही 5वें जने के हो गए चटोर पने स्टार्ट। और यहाँ संभाल लिया इसने अपने आप ही मोर्चा। कहने लगी थोड़ी ही देर जगह दे दो, मैं अपने लिए कुछ बनाऊं। क्या बना रही तू? यो पकोड़े बना रही, और ये बना के इसने तैयार कर दिए। सांझ लो इनमें ही रहेगी, रोटी नहीं खाने की। मुझे मेरे लिए तो बनाई नहीं। मैं तो खाने की नहीं ना, मैंने तो बंद कर रखी है ऐसी चीज खानी, तो ही खा लिए। और कुछ इस तरीके से स्टफिंग भर रखी इसने, ये देखो। और फिर इन्हें क्या है यो, इसे आधा रोट है तो ये अच्छा, सैंडविच के जू के तू मोड़ दिए मैंने ब्रेड। बनाने खाने के शौकीन अब स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी छुट्टी हो यही चलने वाला है इनका। ये बात है, बनाना आना चाहिए, कुछ ना कुछ आलस नहीं करना चाहिए अपने खाने में, ठीक है ना। खाना भी आना चाहिए, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, पैकेट वाली चीजें बंद करो, है ना। अभी सब्जी ले रहे, क्या लेना? सब्जी तो ले रहे, बता क्या लेना। सारी सब्जी है यहाँ से, अब जो तू बता देगी वही ले लेंगे। मैं तो सोच रही है कद्दू ले लूं। नहीं, हो आप ही खाइए इसे। हाँ हम ही खा लेंगे। चलो आप ही खाइए, मैं तो कद्दू खाने करती। इतना हाँ ले लेंगे बस। लो भाई, और करेले करेले ले लो, भरमा बना लियो। अम्बी भी है कच्ची वाली, अम्बी भी है कच्चे आम मंगाने पड़ेंगे फिर। 2 किलो हो गए, 2 किलो थोड़ा ही कम है। अच्छा, करेले 1 किलो। करेले तो बड़े साइज के हैं आज, बर्मा वाले हैं बढ़िया। बुज्जा कच्चा पक्का रहा और कुछ स्वाद बदल गया, एक कलर लगा। मम्मी मुझे एक काम बताया, खुद दूसरे पे लग जा। अभी थोड़ी देर पहले पापा जी ने मुझे बताया कि तेरी मम्मी तो सिलाई मशीन उठा के बैठ गई। मैं इतना बाहर आई, तुमने देखा क्या बर्तन धो रही है, तो कहाँ गई वो सिलाई मशीन? सिलाई मशीन तो मैंने पोछा तैयार करा बना के। अच्छा, नया पोछा आया था, वो जो पोछा खराब हो रहा था, तो इसलिए 2 पोछे जोड़ के एक बनाया हमारे घर में, तब काम चला है। देखो कितना, हाँ, और गंदा भी काफी हो रहा है, तो इसलिए 2 पोछे जोड़ के एक बनाया जाए, तब जाके ये यूज में। 2 की जगह 3 जोड़ दिए। 3 जोड़ दिए भाई, ये तो नहीं चढ़ता भी नहीं मम्मी, इतना भारी हो जाए। और वाइपर में लगा के जल्दी भी लग जाए सर। वाइपर में लगा के बारिश नहीं चाहिए। हाँ, और आज मम्मी बनाएगी करेले, तो उसके लिए भी तैयार रहना हमें करेले खाने के लिए आज। पूछा था इसी वजह से। और सब्जी मिलती नहीं ना गर्मी में, क्या करे। बच्चों ने अपनी मर्जी से कपड़े निकाल के ना सारे कपड़े उथल पुथल कर रखे। ये देखो इतनी चौड़ी सीट लगवा रखी इसमें, एक जने कपड़ों की 2 लाइन लग जा, लेकिन सब उथल पुथल कर रखे। किसी के किसी में मिक्स है और किसी के किसी में मिक्स है। क्यों जोन से पहनने नहीं होते, हवे नीचे तो हाथ तो ऊपर जाता नहीं, फेंक दें। तो आज मैं इस अलमारी को पूरी सेट करूंगी। सब उथल पुथल है, ये सामने लगे हुए ऐसे लग रहे, बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन इसके पीछे का जो हाल है ना दूसरी लाइन का, वो बहुत खराब है। यो समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह माँ कहते हैं ना, इसे किस तरह संगवाऊं। यो भी समझ में आ गया, यो भी समझ में आ गया। इसमें मेरे और इनके पापा के कपड़े हैं, इसमें अरविंद प्रीति और आपके कपड़े हैं, इसमें 5 बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि गुड्डू चिंकी तो एक साइज है ना उनका, तो उनके तो मिक्स हो ही रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं इसमें और क्या ना रखूं। मैं सोच रही जो कपड़े ये पहनते नहीं ना, जो इनके काम के नहीं है, उन्हें अलग ही निकाल दो, है ना। चलो भाई निकालते हैं। ये हो, ये तो मनी भी आ गई निकल के साथ में पैंट के, क्या बात है। 10-20 रुपए हो जाएंगे।
हाँ माँ पैसे जोड़ा है, जोड़ू है पूरी। जोड़ो है ये देखो 200 का भी है, पता नहीं चल रहा। 10 के चक्कर में 200 का ना दे दिए किसी को। बाल बेचते इनके तो 200 रुपए के बोल 250 के कुछ तो वहाँ धरे थे कितने दिन थे और कुछ उनका धरे थे बहुत दिनों के 250 रुपए के बाल बेच दिए कंघी के। और ये भी धोले धोले से ये कहीं में इस्तेमाल हुए क्या वह मुआ बाल बेचे नहीं करते ये बेचने ये लेने वाले फिर जाओ लिए थे हमने और भी आए तो उसमें कितने बटोरे नहीं इसमें तो 250 रुपए के बाल और 10 के हैं। मैं सही कह रही हूँ वहाँ 9 यही कर देते हैं हमारे पास। तो ये देखिए गाइस हमारी अलमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और कपड़े सारे कितने सुंदर तरीके से लगाए हैं। अब देखते हैं ये कितने दिन तक चलेंगे, कितने दिन तक ये ऐसे व्यवस्थित तरीके से रखे रहेंगे। 5 बच्चों के एक लाइन में सेट कर दिए और सबसे ज्यादा कपड़े हैं इस लाइन में नंदनी के, क्योंकि नंदनी को वे भी तो मिलते रहे जो छोटे होते रहे। तो ये देखो ये जो ढेर है वो नंदनी के कपड़ों का है और नंदनी को पहनने हैं सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े। पैंट उसे इतनी पसंद है, पैंट इसी वजह से मैंने नीचे डाल दी उसकी जींस की। प्रीति भी उसके नए कपड़े लाई थी, अब तो खैर वो कल से तो ये वाले पहननी, लेकिन उसे वही छोटे बड़े ऐसे पहनने की आदत है। चलो भाई ये तो होगी बिल्कुल साफ सुथरी। अभी से कर देते हैं बंद और इसकी ना ये खुली रहे तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी ढीली होगी। सेटिंग नहीं हो पा रही इसकी, अब हो जाएगी ऐसे। एक चाबी लगा रखी इसमें, लॉक कर दो। लॉक भी तो मिस्त्री ने उल्टा लगा रखा है इसमें सीधे की बजाय। गाइस अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, और पैकिंग क्यों कर रही हूँ क्योंकि कल हमें निकलना है पनवेल, तो इसीलिए मैं अपने सारे कपड़े पैक कर रही हूँ। मम्मी मुझे कपड़े छाट के दे दिए सारे अलमारी में से, मतलब जो नए कपड़े हमारे अलमारी में रखे हुए थे, क्योंकि जब कहीं जावे ना और आके कपड़े धुले तो वो सारे ना इसी अलमारी में रख दिए जा। तो अभी मुझे कपड़े छाट के दिए मम्मी ने, उन पर मुझे प्रेस करनी और उन्हें अपने बैग में लगाना, क्योंकि सारे कपड़े ना उलट पुलट हुए पड़े थे हमारे। चिंकी गई थी हस्तिनापुर तो लेके गई थी ना, और वो ऐसी है उसे तो बस पहनने से मतलब है। सारे कपड़ों का ध्यान मैं रखती हूँ और मैं उसे इतना ध्यान कपड़ों का रखूँ उसे पहनने भी नहीं देती। तो इसीलिए आज मैं एक एक कपड़ा चुप के सारे प्रेस करके अपने बैग में लगा दूँगी। ये देखो। चलो मम्मी आपको नहीं करनी अपनी पैकिंग? मेरे तो हुआ ही है, मेरे तो बैग में रखे कपड़े। मम्मी तो डायरेक्ट ड्राई क्लीन पे साथ बैग में शिफ्ट। मेरे तो पर मुझे चिंता मेरी साड़ी की हो रही है, 1 महीना हो गया साड़ी जा रही ड्राई क्लीन पे। कभी वो ड्राई क्लीन वाले भैया ही कहते कि आपकी साड़ी तो है नहीं हमारे पास, 3 जा रही है और 1 ना दी और जो उन्होंने मना कर दिया आपकी साड़ी तो जाती रहेंगी, पर जो कुछ होगा हो जाएगा, कोई काम बात नहीं नहीं। जाने क्या होगा। और आज मम्मी ने इस अलमारी को ऐसे चमका दिया ना, ऐसे चमका दिया बहुत अच्छी तरीके से। पापा जी आप तो कहीं भी ट्रिप पे जाओ एक ही कैपरी में कर दो, आपकी क्या पैकिंग है? 2 टी-शर्ट 3 कैपरी रहे बस मेरे पास। हाँ वही ये तो, मेरी पैकिंग है, इन्हें पैक कर लो चाहे बाहर ही रख लो, कंधे पे टांग लो, जोड़े में गाल लो, एक पॉलिथीन में डाल के डैशबोर्ड के नीचे रख दो। पापा जी का लैपटॉप का बैग, पापा जी और उनके कपड़े अगली सीट पे रह गए हैं, बस ये हमारे सामान सब है।